करने पाए। थैंक यू सर। जय मसीह। ठीक है, दो कुछ आवाज। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं ये स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी ना लिया कर बरसो हमको अपनी ताक, ना कोई खूबी ना लिया कर बरसो हमको अपनी ताक। काली दिलों को लाते हैं, काली दिलों को लाते ये स्वर्गीय पिता, हम आते। आशीष तुझसे चाहते हैं ये स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत कदाएं की है, रहमी कम है जफाएं की है। हमने बहुत कदाएं की है, रहमी कम जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते ये स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं ये स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आमीन, हालेलुया। आज रात में आप लोगों के साथ खास करके प्रभु का दास परिवार, सारे विश्वासी लोग और इस जूम के जरिए जोड़ा हुआ सारे भाई बहनों को यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम लोगों का मसीह वंदन देता हूं। प्रभु ने हम लोगों को संभाला। हम बहुत बहुत खतरनाक समय में गुजर रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा दुनिया में, खास करके इंडिया का हर स्टेट में महामारी, कोविड महामारी जबरदस्त फैल रहा। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं है, वो लोग तड़प रहा है। आज रात में प्रभु ने ऑक्सीजन के लिए हमें इतना मुफ्त में, हम रोज कितना ऑक्सीजन अपना ब्रीथ कर रहा है मुफ्त में, लेकिन हमें हालेलुया आज लोग ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसके लिए तड़प रहा। देखो प्रभु कैसे हमें संभालता है। हम इसको कीमत नहीं जानता, सब हम नॉर्मल है, हम इतना ऑक्सीजन ब्रीथ करता है, सांस लेता है, छोड़ता है, कोई दिक्कत। उसी समय हम इसको कीमत नहीं जानता। जब श्वास के लिए बीमार की वजह से लोग तड़प रहा है, मर रहा है, तो प्रभु कितना बढ़िया से आपको और हमको संभाल रहा है। इसलिए मैं कितना भी धन्यवाद देगा तो कम नहीं हो। आज रात में हम जीवित है, प्रभु की कृपा है, उसका मेहरबानी है। उसके लिए हमें घमंड होने के लिए हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों की किताब में उसका 27 का
अध्याय में एक वचन है, आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया। एक तो पढ़िए उसका 22 है शायद, 22 थोड़ा पढ़िए, प्रेरितों का किताब। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, क्योंकि ढांढस बांधो। हाँ, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की तुम में से किसी का प्राण को हानि न होगी। हानि नहीं होगी। Praise the Lord। ये प्रेरित पौलुस, वो जहाज में 276 लोग हैं, वो जहाज के खिलाफ में इतना बड़ा आंधी और तूफान हो रहा है, वो डूबने वाला। 14 दिन से कोई खाया पिया नहीं है, सब परेशान। सिर्फ एक व्यक्ति इसके अंदर है, वो कैदी के रूप में, सुसमाचार की वजह से कैदी के रूप में इसको रोम में ले जा रहा। उस व्यक्ति ने 14th डे में खड़ा होकर के बोला, देखो डरने की जरूरत नहीं, जहाज तो टूट जाएगा लेकिन आपका किसी का जीवन को कुछ नहीं होने वाला। प्रभु ने कल रात में, प्रभु की दूत मेरे पास आया, हमसे बात की, हमसे 275 आदमी से बात नहीं किया, लेकिन प्रभु का दास से, उनसे प्रभु का दूत ने बात करके उसको बलवंत किया, बोलो डरो मत, ये पूरा आदमी को तुम्हारे हाथ में मैंने दे दिया, लेकिन जहाज टूट जाएगा लेकिन लोगों को प्राण के लिए कोई क्षति नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हानि नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा। आज रात में परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, परमेश्वर के जो संतान लोग है उसको संभालने वाला परमेश्वर रात में हमें हालेलुया उस जहाज के अंदर जो परमेश्वर का दास के सामने खड़ा होकर के उससे बात की। तो हमारा परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर, जब हम सबसे खतरनाक समय से गुजर जाता है, कोई हमसे बात नहीं करता है, सब भाग जाता है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ चलने वाला, संग चलने वाला, आपसे बात करने वाला परमेश्वर। आज रात में कितना लोग चाहता है, प्रभु तू हमसे बात कर, हमें तू बलवंत कर, हम तो डर रहा, क्या हो रहा, क्या दुनिया कहाँ जा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का हर एक वचन का आमेन हालेलुया पूर्तिकरण हो रहा है। हमारा आमेन यीशु मसीह जल्दी आने वाला। मत्ती का सुसमाचार में उसका 24 का 42 थोड़ा पढ़िए। मत्ती का सुसमाचार 24 का 42। इसलिए जागते रहो, बेटी धीरे धीरे, इसलिए जागते रहो, क्योंकि जागते रहो। आज रात में हाले पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। हाले आप अपना टाइम बर्बाद मत करो, ये बहुत मतलब बहुत क्रिटिकल टाइम है। इस समय हम चुप नहीं रहना है, इस समय हमारे टाइम को हम व्यर्थ नहीं करना है। हमको परमेश्वर की आमेन हालेलुया चरणों में बैठ करके प्रार्थना करने का समय है। इसलिए हम बोलता है जागते रहो। अगर कोई आज रात में सोते रहता है, उस व्यक्ति से पवित्र आत्मा बोल रहा हूं, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। हाँ, अगला वाक्य पढ़िए बेटी। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम नहीं जानते हैं तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, किस दिन आएगा। यू डोंट नो, आपको मालूम नहीं है। आपका प्रभु, आपका, मेरा, सबका प्रभु किस दिन आएगा किसी को पता नहीं है। इसका आगमन नास्तिक है। जो घटना घट रहा है ये सब हम प्रभु का आगमन को बता रहा है, लेकिन सही समय हम नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहा हूं, जागते रहो, क्योंकि
तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा आपको पता नहीं है। और परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने न देता। अगर स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता है और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। अगर आपको घर के अंदर चोर आएगा ये आपको पता है तो आप कितना भी नींद आएगा तो भी आप जागते रहेंगे, क्योंकि उसको पकड़ना है। मेरा घर से सामान लूटने नहीं देगा। लेकिन जब चोर आता है किसी को पता नहीं होगा। आमिर हो सकता 12 बजे रात में, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, वो अपने हिसाब से आएगा जब आप एकदम बढ़िया नींद में हैं। कई जगह पे यीशु मसीह को आगमन चोर के जो आगमन जैसे बताता है, चोर जैसा बताता है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन आमिन किसी को मालूम नहीं है। जब घर के अंदर में चोर चोरी करने के लिए आता है किसी को पता नहीं होता। नहीं तो हमारे घर सेंध करने के लिए हम देता नहीं, हम जागते रहता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। देखिए चोर किस लिए आता है? दूसरे अपना सामान को लेने नहीं आता है, दूसरे को सामान जबरदस्ती लेने के लिए चोर आता है। जब यीशु मसीह क्यों आता है? अपना संतान लोगों को, अपना खुद का संतान लोगों को लेने के लिए आता है। फर्क यही है, चोर आता है अपना नहीं, दूसरे का सामान हमें लूटने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह अपना संतान लोगों को लेने। हालेलुया, हालेलुया। आप और हम उनका निधि संपत्ति है, वो संपत्ति को लेने के लिए चोर का नहीं, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आकाश में आने वाला है, बादलों में आने वाला है। आप तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। उसके आगमन में उनके साथ जाने के लिए प्रिय भाइयों बहनों, आप तैयार है कि नहीं? उसके लिए आपको तैयार होना जरूरी है, क्योंकि समय नजदीक आ गया। चोर जैसा आता है वैसे ही हमें चुपचाप यीशु मसीह का आगमन होगा। इसलिए पवित्र आत्मा बोल रहा है, बाट जोते रहना। जितना टाइम हम बर्बाद कर रहा है टीवी के सामने गप मार करके, आमीन, ऐसे ही हम टाइम वेस्ट कर। आज रात में जो टाइम हम बर्बाद करता है वापस नहीं मिलता है। इसलिए हर एक समय बहुमूल्य है आपको और हमारा जीवन में, इसलिए सही इस्तेमाल होना चाहिए। आपका जो समय प्रभु देता है उस समय को सही इस्तेमाल होना है। उसके लिए परमेश्वर का बलवंत हाथ में हमें सौंप दो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बोला, हिब्रियों का किताब 13 का 5वां वाक्य थोड़ा पढ़िए बेटी। Hebrews 13:5। I will never leave you nor forsake you। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। और मैं तुमको कभी त्यागूंगा। बोला, मैं कभी आपको छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। I will not leave you, ना I will forsake। प्रभु हमेशा हमें ना ले लिया, हमारे साथ है। हमें ना ले ली, इसलिए आज रात में प्रभु का बलवंत हाथ में शब्द। आज की रात की मनन में हम 1-2 वाक्य पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता वाला 95 उसका 6वां वाक्य हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 95:6। प्रार्थना के साथ बैठ, दुआ के साथ बैठना, प्रभु हमसे बात कर। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चाहे तो प्रभु आपसे बात करने वाला है। हम झुक कर दंडवत करें।
और अपने कर्ता यहोवा का सामने घुटना टेके। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे, यहां लिखा है आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा का सामने घुटना टेकें। कहां घुटना टेकना है? परमेश्वर का सामने। क्यों? वो हमारा कर्ता है। हमें आओ हम झुक कर दंडवत करें। किसको दंडवत करना? हमें सिर झुक कर परमेश्वर को दंडवत करना और अपने कर्ता यहोवा का सामने घुटना टेक। हमारा कर्ता, हमें बना हुआ परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर, हमें सारे संसार को बना हुआ, सारे पेड़ पौधों को बना हुआ, अपना वाणी से सब कुछ बना हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामने सिर झुककर उसको दंडवत करना और उनकी अपना कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकना। अगर परमेश्वर के सामने घुटना टेकेगा, इसका मतलब सरेंडर हो गया। अगर आप यीशु मसीह का, प्रभु का, परमेश्वर के सामने अगर घुटना टेकेगा तो आपके जीवन में छुटकारा मिल जाए। सारे समस्या को हल हो जाए। प्रभु का चरणों में घुटना टेक, सरेंडर हो। प्रभु आमीन। मैं कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारा दास हूं। प्रभु मैं तुम्हारा दासी हूं, मैं तुम्हारा संतान है। प्रभु तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे अलग किया। हमारा पुरानी चाल चलन से, हम संसार की रीति में जो अपना जीवन गुजर रहा था, उस समय प्रभु तुम्हारा प्यार मोहब्बत मुझे ढूंढ के आया, तुम्हारा संतान बनाया। अब मैं हालेलुया, केवल तू ही मेरा आमीन हालेलुया रक्षक है, तू ही मेरा सब कुछ है। आमीन हालेलुया। मैं तुम्हारे सामने आमीन हमारा घुटना टिक कर हम प्रार्थना करता है, प्रभु तू संभालना मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखेगा तो शर्मिंदा हो जाएगा। अगर हालेलुया अपने धन दौलत के ऊपर अगर आप भरोसा रखेगा तो शर्मिंदा हो जाएगा। आपका धन दौलत को हाल आपको बचा नहीं सकेगा। लेकिन अगर मैं जीवित खुदा परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकेगा, अपना आमीन घुटना टिकेगा, आमीन हम वायदा के साथ कह सकता हूं प्रभु आपको संभालेगा। कोई भी बाधा आप में आपकी तंबू तक आने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर आपका चारों तरफ है। तो आज रात में हालेलुया परमेश्वर की वचन क्या बताता है? आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता, हमारा कर्ता यहोवा के सामने जो आमीन हालेलुया घुटने टेक, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और मैं उसकी चराइयों की प्रजा है और उसके हाथ की भेड़ है। हम उसका प्रजा है, वो राजा है, हम उसका प्रजा है और उसके हाथ के भेड़ है। वो अच्छा चरवाहा, वो हमको चराता है, अच्छा अच्छा जगह ले जाता है, हम इधर उधर भटकने की जगह। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल में जो जो घुटना टिका है उसका जीवन में छुटकारा मिला। एक दो वाक्य पढ़े। मत्ती का सुसमाचार उसका 17 का 14। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया। जब यीशु भीड़ के पास पहुंचे
बहुत बड़ा भीड़ है, जहां यीशु जाता है भीड़ कम नहीं होता, बहुत बड़ा भीड़ है। उसमें बीमार लोग है, भूत से ग्रसित लोग है, कई जरूरतों को लेकर के आपने ना ले लिया, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने के लिए, खुद का अपना चंगाई के लिए। मतलब ऐसा भीड़ हमेशा परमेश्वर को पीछे हो लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हजारों लोग हमेशा प्रभु का सेवकाई के समय पे प्रभु के पीछे हो लेता है, और प्रभु को जांचने के लिए भी लोग आते हैं, कैसा है, ये क्या है। आज भी ऐसा है, प्रभु का काम को जांचने के लिए ये क्या कर सकता है, ये क्या बोल रहा है, ये सब। लेकिन सच्चा दिल से, परमार्थ हृदय के साथ परमेश्वर के पीछे हो जाए, हो लेता है, उसका जीवन में छुटकारा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया। बहुत भीड़ है, लेकिन ये मनुष्य उसके पास आया। भीड़ से कम नहीं होता है, उस व्यक्ति भीड़ से घुसकर यीशु मसीह के पास आए। आज रात में अगर यीशु मसीह के पास आने के लिए, करीब आने के लिए, अगर अपने जीवन में आप निर्णय लेता है, भीड़ को छोड़ो, भीड़ क्या करता है, क्या बोलता है, आपसे कोई मतलब नहीं, भीड़ से निकलकर यीशु मसीह के सामने करीब आने के लिए आज रात में अगर आप निकलेगा, आपका जीवन में छुटकारा मिलेगा। भीड़ के लोगों को छुटकारा नहीं मिलता है, जो तड़पता है, जो तड़प रहा है छुटकारे, वो क्या करेगा, चुप नहीं रह सकता, वो पुकारना शुरू करेगा, ये प्रभु, ये दावीद की पुत्र यीशु मसीह, मुझ पर तरस खाना, उस पर करना। अगर आप पुकारना शुरू करेगा, आज रात में छुटकारा मिल जाए। चुप नहीं रहना, मुंह खोल करके जोर से प्रभु को पुकार, वो आपको जवाब देने वाला है। आपका जो पुकार है वो सुनकर आपको जवाब देके जाएगा। प्रेज़ गॉड। आज यहाँ बोलता है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो ये एक मनुष्य उसके पास करीब आया। आज तैयार है, रेडी, हाल यीशु के पास जाने के लिए, यीशु का करीब जाने के लिए अगर आप तैयार है, और घुटने टेकर यीशु के पास जाकर के क्या किया उसने, घुटना टेक लिया। मजाक करने के लिए नहीं गया, उसका जीवन में बहुत बड़ा परेशानी से वो व्यक्ति गुजर रहा है, कई साल से छुटकारा नहीं है, उस विषय के लिए आमीन हालेलुया जवाब चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। वो कई साल से परेशान है। आमीन। इस दिन, इस समय उस भीड़ से उस व्यक्ति उनके करीब गया, उसके बाद वो क्या किया, घुटने टिक गया। तुम्हारा विषय का आमीन, मेरे जो सुनने वाला मेरे भाइयों बहनों, आपके पारिवारिक जीवन में, बच्चों का जीवन में हालेलुया छुटकारा चाहिए। हमें चुप रहने से नहीं मिलेगा, हमें सब छोड़ करके यीशु मसीह के सामने आकर उठना ठीक हो। प्रभु का हाथ आपको ऊपर आएगा। जब पतरस ने जांच और नाव को छोड़ करके यीशु मसीह को पीछे हो लिया, याकूब, यूहन्ना, जो काफी चेलों लोगों ने अपने पिता को, अपने परिवार को, अपनी हालेलुया सारे जीवन का उनका जीवन का सारे गुजारा करने वाला उसका जाल और नाव सब छोड़ करके यीशु मसीह का पीछे हो लिया। हाँ, मैं प्रभु उनको इस्तेमाल किया बाद में। हालेलुया, आमेन। प्रभु का आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया दास बनकर
आमीन परमेश्वर की हालेलुया काम करने के लिए प्रभु उनको इस्तेमाल किया। आज रात में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया उस व्यक्ति ने आमीन भीड़ से निकल कर, क्योंकि उसका जरूरत उतना बड़ा, उसका मन इतना व्याकुल, उसका मन इतना परेशान थे, कई साल से कई दिन से छुटकारा नहीं मिला। तो यहां लिखता है और घुटने टेक कर कहने लगा। यीशु से आप कह सकता, बड़ा लोग से आप कुछ कह नहीं सकता, वो आपको ध्यान नहीं देता। हटो 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 हटो। अगर आपके पास हमें हालेलुया नेता लोग आता है तो उनके पास समय नहीं, हटाओ हटाओ हटाओ, गरीब लोग जा नहीं सकता। लेकिन यहाँ वो भीड़ से एक आदमी निकल करके यीशु मसीह के सामने घुटने टिक कर यीशु से कहने लगा। आज रात में आप कह सकता है, हमारे यीशु से आपका सारी बातें कह सकता है। वो खड़ा होकर के वो सुनेगा। आमीन हालेलुया। केवल सुनने वाला नहीं, उसका जवाब ही देगा। अगर आप बात करना शुरू करें, आमीन आमीन आमीन। आप खड़े होकर के बात करना रात की। आमीन हालेलुया 12 बजे 1 बजे सब सोते समय, आमीन मिडनाइट में अब बात करना शुरू करो। आपके साथ प्रभु बैठेगा, आपके सारे बात आमीन खान खोल के सुनता है और उसका जवाब, उसका छुटकारा भी देके आमीन हालेलुया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ उस व्यक्ति ने घुटने टिक करके बाद प्रभु से बात करने लगा। आमीन। प्रभु चाहता है हमारा बेटा, हमारे बेटे हमसे बात करे। ओ इंतजार कर रहा हूं। आमीन। हमारा प्रार्थना का रूप में जरिए हालेलुया हम उससे बात कर सकते हैं। जैसे एक बेटा अपना बाप से बात करता है, एक बेटी अपना माँ से बात करता है, हालेलुया एक भाई दूसरे भाई से बात करता है, वैसे ही आप अपना पिता यीशु मसीह के साथ यू कैन टॉक। कभी वो मना नहीं करता, बोला बाल बोलो बोलो बोलो, बोलते रहो, वो सुनते रहो। वो बहुत खुश है अपने बच्चों का आवाज सुनने के लिए, आपका आवाज सुनने के लिए। यीशु मसीह तड़प रहा है, यीशु मसीह तड़प रहा है आपका आवाज, अपना संतान लोगों का। आमीन। आप भेड़ है, आप भेड़ है। आमीन। वो चरवाहा है, अपना भेड़ को जानता है। और वो रोएगा तो वो मालूम है किसी लिए रोता है, किसी लिए रोता है। आमीन हालेलुया। आज हालेलुया आपको हालेलुया आशीष देने वाला परमेश्वर आपके साथ। और ये प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। उनका समस्या उनका पुत्र है। आज रात में मुझे जो सुन रहा है, मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आपका पुत्र के विषय में आप घुटना, अब ये व्यक्ति किस लिए घुटना टिका? अपना पुत्र के लिए। आपके कोई भी, कुछ लोगों के लिए अपना पुत्रा अपने बेटा, कुछ लोगों को बेटी का विषय, कुछ लोगों का शादी का विषय, अपनी अलग अलग विषय होता है। हर एक विषय के ऊपर तुम घुटना टिको, प्रभु आपको छुड़ाएगा। इसका जवाब है इस व्यक्ति का। आमीन हालेलुया ने भीड़ से निकलकर यीशु मसीह का सामने घुटना टेक कर बात करने लगा। क्या बोला? अपने बेटे के बारे में कहा। ये क्या बोल रहा है? हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। यस, अब बोलो प्रभु मुझ पर दया कर, उस पर दया कर। कोई हमें दया नहीं करता है, हमसे सब क्रोध से बात कर, उनको लात मारता है, उनको भगा देता है। यहां से कोई हमसे बात नहीं करता है। हालेलुया। आज प्रभु आमीन हालेलुया हाले प्रभु से बोलिए। उस व्यक्ति ने बोला मेरे बेटे के ऊपर दया कर। हालेलुया। आप बोल सकते हो मेरे बेटी के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, मेरे बाप के ऊपर, मेरे माता जी के ऊपर, हमारे भाई के ऊपर, हमारा कलीसिया के ऊपर, प्रभु तू कृपा कर। क्या लिखता है? और वह हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि
उसको मृगी आती है और वह बहुत दुख उड़ाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। तो व्यक्ति किस लिए? अपने बेटे के लिए घुटना टेका। आप पिताजी होगा, माताजी होगा, अपने बच्चे के लिए कभी आप घुटना टेका? अब बोलता मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, हमारा बेटा हमको आमेन हालेलुया हमारा कब्जा में नहीं रहता। भैया कभी उसके लिए प्रभु का सामने आप घुटना टेका है? नहीं। फिर आपका क्या हक है बोलने के? अपने बच्चों के लिए, अपना परिवार के लिए, अपनी सारी जरूरतों के लिए आपको घुटना टेकना बहुत जरूरी है। और यहां उसका 20 उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण। वो उसके बाद विश्वास तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहें। नहीं, उसका 18 वाक्य, तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा। उसका 18 वाक्य। ये सब बोलने के बाद यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। कितना साल से? लेकिन उसने यीशु मसीह के चरणों में घुटना टेक रहे यीशु से कहा मेरा बेटे के ऊपर क्या करे, कृपा कर। और यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी में अच्छा हो। आज रात में पवित्र आत्मा बोल, अगर आपका कोई भी समस्या घुटना टेक प्रार्थना करेगा तो सही हो जाएगा, उस समय पर अच्छा हो जाएगा। कोई भी विषय हो, मैं नहीं जानता, पवित्र आत्मा जानता हूं आपका विषय। कई दिन से प्रार्थना किए होंगे, जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन आज रात में उठना टिकना तैयार है, प्रभु आपसे बात करेंगे। आपका विषय के ऊपर प्रभु अपना हाथ बढ़ाएगा। उस समय हालेलुया, हालेलुया। उस समय वो ठीक होगी। एक वाक्य मरकोस का सुसमाचार पहला अध्याय इसका 40वां वाक्य। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखिए, जब यीशु चलते रहता है ना, यीशु चलते रहता है, अपना सेवकाई चलता रहता है, सुसमाचार बांटते रहता है, परमेश्वर का राज्य का बारे में बताता रहता है, लोगों को बोलता है मन फिराओ, मन फिराओ, स्वर्ग राज्य नजदीक। आज भी पवित्र आत्मा बोल रहा है मन फिराओ। हम और आपको मन फिराना चाहिए। क्यों? स्वर्ग का राज्य नजदीक है। प्रभु का आगमन वो पहले पढ़ा था, प्रभु जल्दी आने वाला है, शोर के नहीं आने वाला, उसके साथ जाना है, मन फिराना जरूरी। यहाँ बोलता है एक कोढ़ी उसके पास आए, हालेलुया। किसी ने मना नहीं किया, लोग उसको भगा देता, कोढ़ी आएगा आपका घर पे, आप घुसने देता, दूर दूर उधर उधर खड़े हो। यीशु मना नहीं किया, यीशु के पास आए, उनसे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। वो व्यक्ति भी उनका जीवन में छुटकारा चाहिए। तो कोढ़ी से
परेशान, कोई छुटकारा नहीं, कोई सामने भगा देता, कोई किसी का नहीं जा सकता, कोई रिश्तेदार न माँ बाप, कोई इसको पूछने नहीं देता। वो बेचारे ओपन एयर में पड़ा रहता, कोई कुछ दिया तो खाएगा, और बारिश हो धूप हो उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के पास आकर घुटना टेक से कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो। इस दुनिया में उस व्यक्ति को मालूम है, इस दुनिया में सिर्फ ये यीशु मसीह को मुझे शुद्ध कर सकता है। कितना लोग आज विश्वास करें? आपको शुद्ध करने वाला यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू मेरे सारे पापों को धो लेता है, हमें शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोना चांदी से कुछ नहीं होने वाला है, हमें जो शुद्ध करने वाला, हमें छुटकारा देने वाला यीशु मसीह का पवित्र लहू है। हमें जो क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए आज बहाया हुआ वो पवित्र लहू हमारे सारे पापों को धो लेता है। विश्वास करता है? उसमें कोड़ी हो, कोई बीमारी हो, सब वो धो लेता है, आप एकदम शुद्ध हो जाता है। यहां बोलता है यदि तू चाहे तो, यू आर द ओनली वन हु कैन हील मी। आमीन, हालेलुया। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर हमको, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, आशीष देने वाला, आनंद जीवन देने वाला एक ही नाम है, यीशु मसीह, तुम्हारा नाम। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, आमीन, छुटकारा पाने के लिए एक ही नाम है। हम, हालेलुया, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह। हालेलुया, आमीन, आमीन। इस नाम पर, आमीन, हालेलुया, शैतान भाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया, चंगा हो जाता है। हालेलुया, हमें सारे समस्या दूर हो जाता है, सारे महामारी इस नाम पर भाग जाता है। आमीन। विश्वास कर सकता है? यीशु का नाम बड़ा नाम है भैया, आपका सोच की बाहर है। आज उसको समझने के लिए कोशिश करो। मुझे बुलाए हुआ एक साधारण व्यक्ति नहीं है, सारे सृष्टि के मालिक में बुलाया है। आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आप सुनते समय आपके शरीर में एक, आमीन, हालेलुया, अद्भुत शक्ति, आमीन, हालेलुया, उतर रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हाथ रखो, आमीन, अभी पवित्र आत्मा, आमीन, 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 सलाम करना है। यस, नूरा बाबा, शक्करा बाबा, यीशु मसीह के नाम में सारे अंधकार खामों को हमें दूर करता हूं। हालेलुया, छुटकारा हो जाए, छुटकारा हो जाए, ठीक हो जाए, यीशु का नाम है, यीशु का नाम। हमें थोड़ी, हमें खाली निकल जाए, सारे समस्या दूर हो जाए। यीशु का नाम है, यीशु का नाम है, यीशु का नाम। नहीं सकता रात में, हमें हालेलुया, बेड पर वो हमें उल्टा, हमें घूमते रहता है, नींद नहीं आता है। यीशु मसीह के नाम में आज रात में उस बीमारी को दूर करता है। ओ यीशु का नाम है। और रबा खमामा शक्कर रबा बाबा, अरे थी अरिगा थी आरामा हत्ते कौड़ानी बाबा, लबा लबा तू ठीक हो जा। आमीन, आमीन, घर वाला ठीक हो जा। आमीन। यस, यहाँ उसने उस पर तरस खाकर वो आके बोला, यदि तू चाहे तो, तुम्हारा सिवा, तुम्हारे अलावा हमें छुटकारा देने वाला कोई नाम है। आमीन। बोल क्या करके बोलना है, अगर तू चाहे तो, तू चाहे तो, तू चाहे तो, इफ यू लाइक, यू कैन। आमीन, प्रेज गॉड। अनमा खरबा शकीरिया तेरे, हालेलुया, 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 हालेलुया।
ओ राजा यीशु के नाम से सारे समस्या को दूर करता है। कलीसिया के खिलाफ में, हमें विश्वासी लोगों के खिलाफ में, हालेलुया, आत्मिक जीवन की उन्नति के खिलाफ में, हालेलुया, भस्मांति के खिलाफ में जो काम, अंधकार का काम, हालेलुया, काम करता है, उसको यीशु मसीह के नाम से भगा देता हूं। Amen, 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 In the amen. mighty name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, हम आमेन, हालेलुया, जय लेता है, जय लेता है। यीशु मसीह का लहू का जरिए हम जय लेता है। उसने उस पर थरस खाकर हाथ बढ़ाया। इतना बोलने से हमारे यीशु थरस का है। काफी शब्द में उसने खुद प्रार्थना नहीं किया, एक बिंदी, आमेन, 2 शब्द में उसने बोला, हालेलुया, तू चाहे तो हमको शुद्ध कर सकता है। आमीन, इतना ही बोला, इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आमीन, आमीन, ज्यादा डिग्री का जरूरत नहीं है, ज्यादा बुद्धि का जरूरत नहीं है, ज्यादा हमें ताकत का जरूरत नहीं है। तुम जहां बैठते हो घुटना में बैठो, अभी घुटना में बैठो और प्रभु से कहो, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो मुझे हालेलुया चंगा दे सकता है, तू चाहे तो मेरा जीवन में पूरा आमीन हालेलुया आमीन चेंज कर सकता है। ओ प्रभु ने तरस खाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उससे चूक कर कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जाए। वो चाहता है हर व्यक्ति शुद्ध हो जाए। उससे चूक कर, कौन है? खोड़ी है, खोड़ी है, खोड़ी के ऊपर हाथ रख करके हमारे यीशु बोला, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। कोई छूता नहीं है, यीशु मसीह छू लिया। आज रात में आपको छूने वाला परमेश्वर है। कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, कोई बात हो, हालेलुया, कोई तुम्हारे सामने नहीं आते हो, आज रात आमीन हालेलुया प्रभु आपको छूना चाहता हूं। आमीन, समर्पण करोगे, अपने घुटना टेकोगे, आमीन, आपके जीवन में आमीन परमेश्वर आमीन काम करेगा। हालेलुया, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोड़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तुरंत तुरंत तुरंत, इमीडिएटली, इंस्टेंट। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। के लिए मेरा पवित्र आत्मा मुझसे हालेलुया आमीन हेम करता, मैं बोल रहा, लेकिन समय नहीं है अपने पास। ये वाणी हम बंद करना चाहते। अगर प्रभु का इच्छा है तो अगले हफ्ता फिर मिलेंगे। मैं आपके लिए आंख बंद कर लीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारा अनुग्रह दयालु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मेरे प्रिय भाइयों बहनों को, आमीन, बच्चों को, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, पासवांची परिवार को में सौंप देता प्रभु। महामारी के बीच में अपने बच्चों को तूने संभाल, कहीं भी दुष्ट घुसने नहीं देना प्रभु। सबको तू सही सलामत रखना प्रभु, उनका जरूरतों को तू पूरा करना प्रभु। इस रात में हालेलुया अच्छा नींद देना प्रभु। हाले उसको पंगोदले सुरक्षित रखना, उसका तंबू के पास कोई भी शैतान आमीन हालेलुया आमीन आ ना पाए प्रभु। सब कुछ छिपा के रखना। ये छोटी सी बिंदी हमारा उद्धार करता, इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करे। आमीन। प्रभु सबको आशीष करे। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर श्रेष्ठ वचनों को बांटा। प्रभु आपको बहुत बड़ा आशीष करे। आगे भी हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता हो तेरे लिए। घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता हो तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे
मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सबके पिता हम प्रार्थना करते प्रभु का दास के लिए आज हमारे बीच में पिताजी इतना श्रेष्ठ वचनों को दिया जो हमारे जीवन की जरूरत है। पिताजी वचन के द्वारा हम लोग सब जैसे कोड़ी शुद्ध पाया, पिताजी हम लोग सब शुद्ध पाने पाए वचन के द्वारा। हालेलुया। हमारे जीवन का एक समस्या दूर हो जाने पाए पिताजी। आपकी दया करुणा आपके दास को, दासी के बच्चों के ऊपर दया करो। आपके दास को दिया हुआ सेवकाई को पिताजी अभिषेक के साथ इस्तेमाल कीजिए पिताजी। दया करना भी इतना बड़ा महामारी के बीच आपके दास को अभी तक बचाया, आगे भी बचाइए पिताजी। दया करना, साथ देना पिताजी, हर एक जरूरतों को पूरा करना। हमारी सेवकाई के साथ आगे बेटे को जुड़ाया पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते पिताजी। हालेलुया। आपको बेटे को बहुताय से आशीष कर, महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।